नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। यूपी से लेकर बिहार तक खेला ही खेला है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से समझौता हुआ है और सपा ने 17 सीटें जो है वो कांग्रेस को दी है। इसमें से 2 सीटें ऐसी है जिस पर नजर लगी है, रायबरेली और अमेठी। अमेठी से पिछला चुनाव राहुल गांधी हार गए थे। स्मृति ईरानी ने उन्हें बुरी तरह से हराया था और वो वायनाड से चुनाव जीते थे। सोनिया गांधी रायबरेली से जीती, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। फिर कौन लड़ेगा इन दोनों सीटों पर? क्या प्रियंका गांधी मां की जगह लेंगी और राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तो चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन राहुल गांधी के बारे में जो खबरें मिल रही है सोर्सेज के हवाले से, वो अमेठी से चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। उन्हें लग रहा है कि स्मृति ईरानी से मुकाबला होगा, कहीं फिर न हार जाए। ऐसे में अमेठी से कौन आएगा? तो वरुण गांधी आपको याद होंगे, हैं बीजेपी में, लेकिन जब बोलते हैं तो पार्टी को छोड़ते नहीं है, सरकार को छोड़ते नहीं है। बागी रुख लगातार अख्तियार किए हुए हैं। जब जब चुनाव आता है, चाहे 2019 का चुनाव रहा हो चाहे 2024 का चुनाव, ये चर्चा चल पड़ती है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में जाएंगे, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उन्हें अपनाएंगी, क्योंकि माना जाता है कि वरुण गांधी और प्रियंका के अच्छे संबंध हैं। एक बार फिर से चर्चा चल पड़ी है कि राहुल गांधी यदि अमेठी से नहीं लड़े तो वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। आखिरकार अमेठी से गांधी परिवार का क्या रिश्ता है? तो आपको बता दें कि अमेठी से गांधी परिवार का रिश्ता जुड़ता है 1977 से। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी और उस चुनाव में संजय गांधी इसी सीट से चुनाव लड़े थे। तब कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई थी, लिहाजा संजय गांधी भी हार गए थे। 1980 का चुनाव आया, संजय गांधी यहीं से चुनाव लड़े और चुनाव जीते, लेकिन अगले ही साल उनकी एक दुर्घटना में मौत हो गई। उपचुनाव हुआ, राजीव गांधी की एंट्री हुई। वो 81, 84 और 89 का चुनाव यहां से जीते, लेकिन 91 के चुनाव के दौरान ही उन्हें विस्फोट में उड़ा दिया गया। फिर ये सीट चली गई कैप्टन सतीश शर्मा के पास। 2 चुनाव वो यहां से जीते। सोनिया गांधी जब राजनीति में एंट्री ली तो फिर उन्होंने 1999 का चुनाव, पहला चुनाव यहीं से जीता था। 2004 में राहुल गांधी की एंट्री हुई तो सोनिया गांधी रायबरेली चली गई और राहुल गांधी अमेठी, और 2004 से ही लगातार वो यहाँ पर जीत रहे थे। 2019 का चुनाव वो स्मृति ईरानी के हाथों हार गए थे और अब चर्चा हो रही है कि वरुण गांधी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। बात अब प्रियंका गांधी की और रायबरेली सीट की। रायबरेली प्रतापगढ़ को मिला करके 1952 से ही है, तब प्रतापगढ़ भी इसी में शामिल था और इंदिरा गांधी के पति यहां से चुनाव लड़े थे। 2 चुनाव यहां से लड़े थे और जीते थे। तभी से गांधी परिवार का रायबरेली से रिश्ता जुड़ा हुआ है। बाद के दिनों में यानी कि 67 का चुनाव इंदिरा गांधी यहां से लड़ने लगी। राजनारायण ने उन्हें एक बार हराया था और तब बोला था कि वोट से हराया। तो लगातार 11 चुनाव यहां पर कांग्रेस लड़ती रही, जीतती रही। एक चुनाव वो इंदिरा गांधी हारी थी और फिर 2004 में सोनिया गांधी रायबरेली शिफ्ट हो गई। तो दोनों सीटों से गांधी परिवार का पुराना रिश्ता है और अभी जब सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों के लिए चिट्ठी लिखी थी राज्यसभा में जाने से पहले, तब बताया था कि गांधी परिवार से इस सीट का एक विशेष रिश्ता है और आगे भी रहेगा। इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगी। कभी बनारस से लड़ने की बात होती है, कभी रायबरेली से लड़ने की बात होती है, लेकिन यदि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो रायबरेली उनके लिए सुरक्षित सीट मानी जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से समझौता है और इस सीट पे वो पहले भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारती रही है। जब समझौता नहीं रहा है तब भी दोनों सीटों को छोड़ देती थी, रायबरेली और अमेठी को।
लेकिन अब नज़र जो है वरुण गांधी पर है, क्योंकि वरुण गांधी इतना आगे बढ़ चुके हैं कि बीजेपी में पीछे मुड़ करके उनके पास देखने का वक्त नहीं है और बीजेपी शायद उन्हें टिकट दे, लिहाजा कोई ना कोई तो ठिकाना बनेगा। बीच में ये बातें आई सामने कि समाजवादी पार्टी टीएमसी किसी का दामन थाम सकते हैं, और ऐसी भी बातें आई कि कांग्रेस में भी जा सकते हैं। बहन प्रियंका और राहुल गांधी भाई जो है गले लगा सकते हैं उन्हें। लगाएंगे नहीं लगाएंगे ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल इसकी अटकलें बहुत तेज है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।